सीएसके के खिलाड़ी हैं जी। जो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी चर्चा चली है कि भाई शायद वो ये देख रहे हैं कि करियर ढूंढ रहे हैं कि कहीं जा सकते हैं, कहीं कुछ उनको मिल जाएगा। वो भी शायद ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर मैं रिलीज़ होता हूँ, मैं जाऊँगा ऑक्शन में तो अच्छे मुझे 15-20 करोड़ रुपए या जो भी है 10-12 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा अपना सैलरी हाइक भी हो जाएगी। पता है कौन है वो प्लेयर? खलील अहमद। या यू आर राइट। खलील ने एक वीडियो डाली है जी। और खलील ने मतलब अब यार वीडियो डाल के उन्होंने, ये वीडियो है साफ, ये बॉल, और इसमें पीछे उन्होंने हिंट दिया, देखो ये पीछे उन्होंने लिखा है सीएसके। मतलब वैसे पीछे मत देखो आप जो देख रहे हो, वैसे देखो कि पीछे उन्होंने सीएसके। आप तो यार मतलब अलग ही चले आते हो, मतलब आपको जितना बोलो उतना। टी शर्ट के पीछे तो खलील ने मतलब ये तो बता दिया भाई, पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, खलील यहाँ जा सकते हैं, खलील वहाँ जा सकते हैं। तो खलील ने तो बोल दिया भाई आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, I belong to yellow army, not blue army. Yes, I am not going anywhere. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. Rumors everywhere, but I am not going I am not going anywhere. गले में ही रह गया। लेकिन ये है कि भाई ये चीज है, देखो हम खलील अहमद के बारे में बात करते हैं कि यार खलील अहमद क्या एक वैल्यूएबल वहां पर एक ट्रेड ऑप्शन हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अगर आप शिवम दुबे के साथ, आपको एक इंडियन फास्ट बॉलर और शिवम दुबे आपको पता है कि उस तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो मतलब आप कहते हो कि यार हार्दिक ने जो करा, हार्दिक भी फ्लॉप ही रहे ना मुंबई में। अब उनको जो भी, मुझे तो यही लगता है कि यार उनको कोई इसमें ये नहीं है कि यार पिक एंड चूज करना। आइडियली इनके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये वाला बन रहा था, लेकिन फिर वो कैप्टनसी वाला मामला आया। मैं जो एक चीज सेंस कर रहा हूँ सीएसके के साथ, मतलब ठीक है सीएसके ना मतलब ये सोच रहा है कि जो है, देखो सीएसके का जब तक एमएस धोनी थे उनका एक तरीका होता था, उनका तरीका ये था कि जब तक जो है वो रहेगा, जब तक जो है मतलब हम किसी को इतना जल्दी रिलीज नहीं कर देंगे। मतलब इवन वो तो दीपक हुडा, क्या नाम है उनका, अपने एक और थे ना वो भाई विजय शंकर बड़े हाथ वाले, इनका और एक और थे त्रिपाठी जी, उनको भी उन्होंने बोला कि नहीं यार जब तक आप भी मैट्रिक वो ले लो, आपको भी हम ग्रेस दे के पास करेंगे, पर खेलो तो। मतलब अंत तक जाते हैं वो, अंत तक वो जॉर्डन के लिए भी गए थे एमएस धोनी की, चल यार तेरा करियर बहुत खराब है, तेरे को कोई टीम नहीं लेती। बट अब ना मतलब ऐसी एक चीज में कि सीएसके बोल रही नहीं यार हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने प्लेयर्स को रखेंगे जो हमारे पास है, क्योंकि एक वो लॉयल्टी वाला फैक्टर भी थोड़ा सा उनके लिए आज वो है, आज भी एक चीज रखते हैं कि है। अब लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि यार मेन जो मुझे लग रहा है कि उनका कोच आने वाला है, कोच आई थिंक तैयारी हो जाएगी, सितंबर में कोच आ जाएंगे उनके नए, और बस सितंबर अब कुछ ही दिन दूर बचा है, तो जैसे ही नया कोच आएगा, लेकिन उन्होंने मन बना लिया कि भाई ऐसा नहीं है कि अपने पुराने प्लेयर्स को हम छोड़ देंगे, कुछ नई भागम दौड़ी करेंगे, कुछ हमें नया चाहिए, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा वो जो है अब उसी को बैक कर रहे हैं। तो भैया इज इट सेफ टू से कि क्या सीएसके हार्दिक वाली चीज पॉसिबल अब नहीं लग रही? क्योंकि कैप्टनसी वाला भी मसला था जो आपने खबर भी करी थी, गुजरात टाइटंस वाला, वो कैप्टनसी का अगर कह रहे हैं कि यार कैप्टनसी ऑप्शन नहीं उन्हें कंसिडर किया जा रहा, तो सीएसके में भी कैप्टनसी मिलने वाली तो नहीं थी। ऋतुराज को कैप्टन अभी आपने देखा भी था, उन्होंने अपने यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करी थी, कैप्टन लिखा है भाई, कैप्टन टॉक है और कप्तान से बात हुई है, कैसा बिल्डअप बन रहा है, क्या आपकी तैयारियां हैं। तो सीएसके तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इन सीएसके ये तो मुश्किल लग रहा है। नहीं वो तो आप भी सही कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या वाला जो चल रहा है, पर वही है कि देखो कप्तानी को लेकर अगर बात है तो कप्तानी तो मुझे भी वही लग रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या, क्योंकि सिंपल सी एक बात है, हार्दिक पांड्या को लेकर चीज़ें ये चल रही है कि मुंबई भी अपनी तैयारी कर रहा है कि भाई मुंबई ये सोच रहा है कि काम करते हैं, इनके साथ मीटिंग बैठाते हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो भी नेक्स्ट मंथ तक क्लियर होगा, सीधी सी बात है। पर उन्होंने बोला हम भी मीटिंग करेंगे, बैठ के बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या है। हम उन्हें कप्तान तो नहीं रख रहे, बट हम एज मेंबर उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जोड़ लें, हमारे साथ रहें, क्योंकि यार वो कहीं भी जाएगा, यूटिलिटी तो है। और सीएसके का तो मुझे पिक्चर क्लियर लग रही, मतलब देखो रूमर्स आना, डेली कर देना, वो बात ठीक है, अपनी बात से ये बातें होती हैं, कहीं कोई अपना येलो तस्वीर खींच देगा, कहीं कोई पीली लाइन लगा देगा, कहीं कोई नीली लाइन लगा देगा, वो सारी चीज़ अपनी अपनी अलग जगह है। पर अगर फिलहाल आप देखो तो जो चीज़ है वो चीज़ है। तो यही है भाई, देखो हमने रिसेंट टाइम में भी देखा है कि फ्रेंचाइजी की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से बहुत सारी क्रिप्टिक चीजें आती हैं। अब सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि यार हार्दिक को लेकर जब चर्चा चली, केकेआर की तरफ से भी एक रेफरेंस आ गया जब उनकी तस्वीर साझा कर दी थी, जब वो वहां पर आप देख भी रहे थे कि यार मतलब जिम वर्कआउट के दौरान वहां पर आपने देखा था कि वरुण चक्रवर्ती और उनके साथ, तो केकेआर ने हिंट दे दी। राजस्थान रॉयल्स ने हार्दिक पांड्या की तस्वीर वहां पर डाली थी, तब आपने देखा था कि भाई वो रेफरेंस तो वही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया यहाँ पर मामला है कुछ, मतलब ऐसा हो सकता है। एंड वही चीजें हमने अभी मुंबई की तरफ से देखी कि मुंबई हार्दिक को लेकर उन्होंने वो पोस्ट कर दिए
कि भाई ये है हार्दिक, और ऐसा सजेस्ट करा कि हार्दिक कहीं नहीं जा रहे। तो ये सोशल मीडिया गेम बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और हर कोई यार थोड़ा सा लेवरेज लेना चाहता है। अब खलील को भी लगा कि यार इस समय जब मेरे नाम पर इतनी चर्चाएं चल रही है, एक येलो हार्ट मैं भी लगा देता हूं। तो यू नेवर नो भैया, इसके बाद क्या देखो, मुझे याद है, मुझे संजू आईपीएल में फुल स्टॉप नहीं लगता और आपने लेकिन सबसे पहले लगा दिया था भाई संजू, जो ट्रेड आपने पूरा करवाया था। वैसे एक रात वो जो होता ना पहले जमाने में, पहले क्या होता था, पूर्वज वो आप थोड़ा और पहले युग में जाओगे तो उनको सपने आते थे सपने आते कि रात को भगवान आए हैं, भगवान ने बोला कि देख यहाँ मंदिर बनवा तो भला होगा, वो मंदिर बनवाते ऐसा थे। होता। ये पुरानी कहानियों में होता था। मेरे को सपना आया कि ये संजू दा शायद भ्रमण कर सकते हैं सीएसके की तरफ, तो कर दिया अपन। भाई सटीक था, लेकिन उसको भी आपने देखना कि टाइम एंड अगेन जब वो डील पूरी मटेरियलाइज भी हो गई, कंप्लीट भी होने वाली थी, उस दिन तक भी मनोज भदाली जी कहते थे नहीं संजू तो अपना है, संजू तो अपना है, पर संजू नहीं था अपना, पर संजू तो सपना निकला। सपना निकला। तो यू नेवर नो भाई। अभी देखो इंडिकेशंस यही है, आज खलील की तरफ से पोस्ट आ गया तो हम मान के चल रहे हैं कि यार दुबे और खलील, जो कि पहला ट्रेड ऑप्शन आया था और सबसे ज्यादा चर्चाएं जिस ट्रेड ऑप्शन की बनी थी कि यार ये अच्छा होगा मुंबई के लिए, एक इंडियन पेसर भी मिल जाएगा, दुबे जी भी मिल जाएंगे जो मुंबई के ही लोकल प्लेयर भी हैं, और मुझे लगता है कि भाई अब शायद केकेआर की तरफ वो बाजी जा रही होगी। उसके अलावा आपके पास आरआर वाला ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, लेकिन क्या आरआर जायसवाल को ट्रेड करेगी? मुझे अनलाइकली लगता है। एलएसजी और केकेआर एंड हु नोज दिल्ली आउट ऑफ नोवेयर आ जाए, बट क्या हार्दिक दिल्ली जाना चाहेंगे? मुझे ये लगता है भाई केकेआर इज द टीम फॉर हार्दिक पांड्या इफ ही ऑप्ट्स आउट। अगर सिर्फ ऑल एंड आउट आपको कप्तानी चाहिए और आपको जाना है तो आपके लिए फिर केकेआर है, शायद इतना आपके लिए बच नहीं रहा, क्योंकि केकेआर और ज्यादातर एलएसजी। हाँ। पर एलएसजी में उनको देखो, उनका भाई कृणाल था वहां पे। यस, भाई कृणाल पांड्या थे, तो बेटर जानते हैं वहां पर चीजें क्या होंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी उनके साथ, उनको पता है। तो बोलेंगे यार उससे बेटर क्या होता है जो टेरिटरी देखी नहीं है, क्योंकि एलएसजी की शायद पता होगी। अब एलएसजी के साथ वही है कि अब देखो गोयंका साहब भी थोड़ा सोचेंगे कि यार देखो ऋषभ पंत के साथ दिक्कत हुई, बट हार्दिक के साथ वो दिक्कत ना हो, पर लखनऊ की विकेटें हार्दिक के लिए दिक्कत बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ की विकेटों में इतने रन्स कई बार होते नहीं है, आपके इतने बनते नहीं, कभी कभी बहुत बन जाते, कभी कभी नहीं बनते, तो थोड़ा एक लखनऊ की विकेटों में तकलीफ होती है। बट जो आप यहाँ देख रहे हो, मतलब ये तो खलील ने तो बोल दिया कि भाई अगर आप सोच रहे हो कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि बहुत बातें चल रही थी और गलत नहीं आए थे। अश्विन ने भी कुछ बातें कही थी और कुछ भाई लोग भी बात कर रहे थे और गलत नहीं है। एंड हु नोज यार, इफ नॉट खलील देन समवन एल्स, क्या पता कोई और आ जाए ट्रेड ऑप्शन में। खलील अपनी तरफ से तो ये चीज इंडिकेट कर रहे कि भाई मैं ना, मेरे से कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर मैं तो भाई सीएसके ब्लडी हूं, लेकिन वो है कि यू नेवर नो भाई। आपने आईपीएल ट्रेड विंडो में देखा है बड़ी ही इनक्रेडिबल चीजें होते हुए, हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर, मतलब जीटी से आकर और आप रोहित को हटा दे और सीधा कप्तान बना दे, व्हाट वर द ऑड्स? इस चीज के ऑड्स थे ही नहीं। तो यू नेवर नो। बट हार्दिक का अगर आप पूछा जाए, उनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, जो पहले भी इंडिकेट करा है, सीएसके उनकी प्रेफर्ड चॉइस थी, शायद कप्तानी वाले मामले ने उस चीज को दबा दिया है। केकेआर उनके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन केकेआर मुंबई के लिए आइडियल ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कुछ देने के लिए विलिंग नहीं है। तो इस वजह से आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे, आप लोग बताओ कि क्योंकि खलील ने तो साफ कर दिया